तो अब ये जितना भी साइमल्टेनियस इलेक्शन का बात कर रहा है, तो इसमें जो वन वोट सिस्टम है इसका फेवर में क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स है, तो क्या रीज़न है वो अब देखेंगे। तो सबका कहना अगर हम लोग सोचेंगे नॉर्मल वेज में, तो सब लोग बोलते हैं कि एक फाइनेंशियल इशू है, पर ये फाइनेंशियल इशू से भी बड़ा जो है वो गवर्नेंस इशू है। यानी कि सबसे पहले आपको बताएंगे गवर्नेंस इशू के बारे में। अगर गवर्नेंस की बात करेंगे तो एवरी ईयर जब वोट होता है तो यहाँ पे जितना भी पॉलिटिशियन जो पोर्टफोलियो में बैठता है मिनिस्ट्री लेवल तक, तो वहाँ पे जितना भी मेंबर्स रहेगा वो सारा एक इलेक्शन मोड में चला जाता है। यानी कि डेवलपमेंट से ज़्यादा वो लोग इलेक्शन के ऊपर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे डेवलपमेंट में काफ़ी तरीके से एक इफ़ेक्ट पड़ेगा, जिसका कारण भी है आपका एक बेटरमेंट होता है कई स्टेट के लिए। तो वहाँ पे एक पॉलिसी एक फाइनलाइज नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक वोट की करेंसी। तो वहाँ अगर हम लोग वो पॉलिसी वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट लागू करेंगे, जिसका कारण वो उसको बेनिफिट होगा, पर अगर आदमी को बेनिफिट नहीं होगा, तो वहाँ पब्लिक का वोट डिवाइड होने के कारण से ये लोग वो पॉलिसी टाइम चालू नहीं करें, जिससे एक पॉलिसी पैरालाइसिस होने का देखने को मिलता है ये गवर्नेंसी के अंडर में। तो ये केसेस में तो सभी गवर्नमेंट जितना भी मिनिस्ट्री लेवल होता है, जितना भी पार्टी का लीडर्स होता है, वो लोग एक शॉर्ट टर्म बेनिफिट देखने की कोशिश करेगा। जो वोट अर्न करना चाहता है पीपल से, यानी कि आम जनता से वोट अर्न करना चाहता है, तो वो पॉलिसी का हिसाब से। तो यहाँ पे अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन हो जाएगा तो सरकार यहाँ पे एक अच्छा डेवलपमेंट करने की कोशिश करेगा, यानी कि 5 वर्ष तक अच्छा पॉलिसीज़ लाने की कोशिश करेगा। क्योंकि इलेक्शन बीच में नहीं रहता है तो ये सारा लगभग काम करने में लग जाता है, तो इसमें इलेक्शन का एक मोड नहीं रहता है वो सरकार में भी। नेक्स्ट है आपका स्टाफ। तो ये इलेक्शन करवाने के लिए स्टाफ का ज़रूरत पड़ता है इलेक्शन कमीशन को, कि जब इलेक्शन अनाउंस हो जाता है तो एक लार्ज अमाउंट ऑफ स्टाफ अरेंज करना पड़ता है, यानी कि मैनेज करना पड़ता है इलेक्शन कमीशन को। तो जिससे इलेक्शन कमीशन यूटिलाइज करेगा अपना गवर्नमेंट का स्टाफ, यानी कि कोई ऑफिशियल या फिर गवर्नमेंट स्कूल्स कॉलेज ये सब से मैनेज करता है उनका स्टाफ ये इलेक्शन के टाइम में। तो इसके कारण से यहाँ पे काफ़ी स्कूल ऑफिशियल्स में भी इफेक्ट पड़ता है। यानी कि अगर हम लोग कंटिन्यूसली हर एक साल इलेक्शंस होते जाएंगे तो यहाँ पे एक तरफ से देखा जाएंगे तो मिसयूज़ हो रहा है गवर्नमेंट स्टाफ, यानी कि टीचर्स प्रोफेशनल्स को। तो यहाँ पे इलेक्शन अगर साइमल्टेनियस ईयर्स में हो जाएंगे तो जितना भी गवर्नमेंट स्टाफ प्रोफेशन या फिर टीचर्स जितना भी रहेगा ऑफिशियल्स को, वो लोग को एक तरीके से रिलीफ मिलेगा ये इलेक्शन के प्रोसेस में से। तो दूसरा रहेगा आपका फाइनेंशियली, यानी कि जो हम लोग बात करते हैं फाइनेंशियल का, तो उसके बारे में भी अब देख देंगे। जितना भी एक इलेक्शन होता है, यानी कि लोकसभा या फिर विधानसभा या फिर पंचायत या फिर म्यूनसिपैलिटी, ये ओवरऑल एक्सपेंस करना पड़ता है स्टेट, यानी कि जो इस तरह का जो स्टेट में इलेक्शंस होता है वो स्टेट को एक एक्सपेंस करना पड़ता है ओवरऑल इलेक्शन का। तो अगर ये इसमें एक्सपेंस होगा स्टेट का तो ये एक गवर्नमेंट का पैसा है, यानी कि यहाँ पे एक्सपेंस हो रहा है गवर्नमेंट मनी। तो दूसरा रहेगा आपका कैंडिडेट का एक्सपेंसेस। अगर वोट कंटिन्यूसली हर एक साल आते रहेगा तो पार्टी वो कैंपेनिंग करना पड़ेगा। तो कैंपेनिंग करने के लिए फ़ंड चाहिए, तो फंड इसलिए कहाँ से आता है, वो सारा एक्सपेंसेस ये कैंडिडेट बियर करना पड़ेगा, यानी कि पार्टी बियर करना पड़ेगा। अगर 5 ईयर्स और साइमल्टेनियस ईयर्स में एक बार वोट रहेगा तो यहाँ पे कैंडिडेट और पार्टीज़ का एक्सपेंसेस बच जाएगा। तो यहाँ कम खर्चों में आपका वोट हो जाएगा, यानी कि कैंपेनिंग के टाइम में जो फंडिंग रहेगा एक्सपेंसेस रहेगा वो सारा पैसा लगभग आधा ही सेव होना शुरू हो जाएगा, ये सिस्टम अगर लागू हो जाएगा तो तीसरा है जो इम्पोर्टेंट है करप्शन। यहाँ पे बार बार वोट होने से काफ़ी एक्सपेंसेस होना शुरू हो जाता है पार्टी या फिर कैंडिडेट का। तो यहाँ पे जब कैंपेनिंग होगा तो इतना सारा स्टेज में कैंपेनिंग करते रहेंगे तो काफ़ी लार्ज अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस वहाँ पे लग जाएगा। तो इसके लिए फ़ंड चाहिए, तो फंड के लिए बिजनेसमैन ये लोग फंडिंग कर देता है, ताकि बिजनेसमैन के हिसाब से एक पॉलिसी बनाया जाएगा जब उनका सरकार अगर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्रोनिक कैपिटलिज्म का एक समस्या का बात देखने को मिलता है, जिसके कारण गवर्नमेंट को एक बिजनेस के इंटरेस्ट के हिसाब से पॉलिसी बनाया जाना पड़ेगा, ताकि ऐसे वो लोग फंडिंग करते रहेंगे एट द टाइम ऑफ वोट कैंपेनिंग के टाइम में। तो यहाँ पे करप्शन का काफ़ी भंडार देखने को मिलता है। तो यहाँ पे बार बार वोट होने के कारण काफ़ी बिजनेसमैन यहाँ पे एक्सपेंस करते हैं, फंड करते हैं पार्टियों के ऊपर में। तो यहाँ पे अगर इलेक्शन कम हो जाएगा तो फंडिंग ये सब भी कम रहेगा, तो करप्शन में कम आने का चांसेस रहेगा। तो फोर्थ है आपका सोशल फैब्रिक। तो जब जब इंडिया में वोट आता है नज़दीक में, तब तब पार्टी का लोग यहाँ इंडिया में आदमियों को डिवीज़न करने की कोशिश करेगा थ्रू कास्टिज़म, कम्युनलिज्म, रिलीजन, लैंग्वेज की हिसाब से ये सारा चीज़ होता है। तो इस होने से क्या होता है, तो बेनिफिट मिलता है पार्टियों को, क्योंकि यहाँ पे डिवीज़न करने से वोट अलग हो जाता है और यहाँ पे
वोट बैंक बढ़ जाता है एक तरफ में। तो अगर कंटिन्यूसली हर एक साल ये वोट होते रहेगा तो ये सारा चीज़ देखने को मिलते रहेगा हर एक साल। तो अगर 5 साल या फिर साइमल्टेनियस ईयर में ये वोट सिस्टम रहेगा तो यहाँ पे ये सारा चीज़ देखने को कम मिल सकता है बोलने का एक अंदाज़ा है, क्योंकि वोट नहीं रहेगा तो ये सारा डिवीज़न करने की कोशिश भी नहीं रहेगा, तो बेनिफिट गेन करने का नहीं रहेगा। तो जब वोट रहेगा उसी टाइम ये लोग ऐसा पैदाइश करने की कोशिश करेगा कि हाँ वोट ये लोग को तरफ में आ जाएगा बोल के ये सारा चीज़ करते हैं पार्टी। अगर इलेक्शन कम रहेगा तो यहाँ पे काफ़ी बेनिफिट मिलता है पब्लिक को इन टर्म्स ऑफ कास्टिज्म, कम्युनलिज्म, रिलीजन के हिसाब से डिवीज़न होना भी कम रहेगा। तो लास्ट है आपका अदर्स, जिसमें लॉजिस्टिक और वोटर्स का बेटर टर्नआउट हो सकता है। तो लॉजिस्टिक में अगर देखा जाएंगे तो इलेक्शन कमीशन को हर एक साल वोट करने से काफ़ी तरीके से अरेंज करना पड़ता है इलेक्शंस के लिए, जैसे कि EVM, सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस, पोलिंग एजेंट, ऑफिसर्स और पोलिंग सेंटर्स लाइक स्कूल, कम्युनिटी हॉल, ये सारा चीज़ अरेंजमेंट करना पड़ता है बार बार इलेक्शन होने से। अगर ये साइमल्टेनियस ईयर में एक ही बार वोट रहेगा तो यहाँ पे एक ही बार ये सारा चीज़ अरेंजमेंट करना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन को, तो यहाँ काफ़ी हेडेक कम हो जाएगा इलेक्शन कमीशन के लिए भी। तो दूसरा है वोटर्स का बेटर टर्नआउट होगा, मतलब अगर 5 साल में या फिर साइमल्टेनियस ईयर में एक ही वोट रहेगा तो वहाँ पे एक इंटरेस्ट रहेगा वोटर्स के भी कि एक ही बार वोट करना है, तो यहाँ पे वोटर्स का जो परसेंटेज रहेगा वोटिंग का तो यहाँ ज़्यादा मात्रा में देखने को मिल सकता है। तो ये सारा चीज़ था एक साइमल्टेनियस ईयर का फेवर में। तो अगर ये देखा जाएंगे तो ऐसा नहीं कि ये डिमांड आज का है, ये कई साल से डिमांड आते रहा है। जैसे कि 1982 में इलेक्शन कमीशन खुद बोला था कि अब साइमल्टेनियस ईयर के हिसाब से एक इलेक्शन होना चाहिए बोल के भी बोला था 1982 में। उसके बाद 1999 में लॉ मिनिस्टर ने एक कमेटी फॉर्म करके एक ड्राफ्ट या रिपोर्ट सबमिट किया था, जिसमें बोला गया था कि अब ग्रेजुअली इलेक्शन को साइमल्टेनियस ईयर में लाना चाहिए बोल के ये लोग रिपोर्ट भी सबमिट किया था 1999 में। 2003 में भी होम मिनिस्टर और उनका कैबिनेट ने डिसाइड किया था कि अब साइमल्टेनियस ईयर के हिसाब से एक इलेक्शन करना चाहिए बोल के उस टाइम ही चर्चा हुआ था। उसके बाद 2017 में एक कमेटी जो नीति आयोग करके उसने भी एक ड्राफ्ट बनाया था रिपोर्ट, जिसमें वो लोग ने मेंशन किया है कि कैसे प्रोसेस किया जा सकता है ग्रेजुअली ये साइमल्टेनियस इलेक्शन के ऊपर में कैसे आ सकता है, ये सारा वो लोग मेंशन किया गया है। तो 2018 में भी लॉ कमीशन ने ड्राफ्ट किया था कि कैसे इलेक्शन प्रोसेस करना चाहिए, वो लोग ने भी रिपोर्ट बनाया गया है। 2019 में जब इंडिया का सरकार फिर वापस आ गए तो फिर से ये लोग का 2 मीटिंग हो चुका है यही वन नेशन वन इलेक्शन के लिए। तो यहाँ पे इलेक्शन की तरफ से भी एक ग्रीन सिग्नल मिल चुका है गवर्नमेंट को कि हाँ अब ये सिस्टम लाना चाहिए बोल के। तो अगर ये सिस्टम आ जाएगा तो अभी का पॉलिसी के हिसाब से काफ़ी बेटर रहेगा ये नया पॉलिसी में। तो यहाँ पे ये सिस्टम काफ़ी अपोज भी कर रहा है अपोजिशन पार्टी, जिससे कंसर्न्स है ये साइमल्टेनियस इलेक्शंस के ऊपर में, जिससे एक फेडरलिज्म के ऊपर में डेंजर आ सकता है बोल के ये लोग का मानना है। तो यहाँ पे अगर देखा जाएंगे तो अगर एक मेजोरिटी पार्टी स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है एक कंट्री के ऊपर में तो वो लोग रूल करने की कोशिश करेगा सारा स्टेट को। तो अगर ये लोग पूरा इलेक्शन कमीशन में पूरा कंट्रोल करेगा तो यहाँ पे स्टेट का इलेक्शन कमीशन का जो रोल है, यानी कि स्टेट का पावर जो है इलेक्शंस के ऊपर में, जो पंचायत म्यूनसिपैलिटी के ऊपर में, तो ये सारा लुक आफ्टर करना शुरू करेगा इलेक्शन कमीशन। तो जिससे स्टेट का पावर कम होना शुरू हो जाएगा अगर ये सिस्टम से लागू हो जाए, तो जिसके कारण रीजनल पार्टीज़ और रीजनल इम्पोर्टेंस जो होता है वो सारा दब जाएगा। तो क्योंकि वो लोग वीकर सेक्शन होते जाएगा, जिससे स्टेट में रीजनल पार्टी जो है वो लोग एक खतरे में आ सकता है, जिसके कारण ये लोग अपोज कर रहा है। तो ये सारा चीज़ एक चिंताजनक है बोल के ये लोग का मानना है। तो अब वन नेशन वन इलेक्शंस का अगर अल्टरनेटिव का बात करेंगे तो अभी जैसा चल रहा है इलेक्शन तो वैसे ही चलने से भी हो जाएगा बोल के अगर सरकार बोलेगा तो ये 1 नंबर में रहेगा। दूसरा रहेगा आपका लोकसभा, विधानसभा और लोकल बॉडीज, यानी कि म्यूनसिपैलिटी और पंचायत, ये तीनों का तीनों इलेक्शन एक साइमल्टेनियस ईयर में एक ही बार वोट रहेगा। तो तीसरा है आपका लोकसभा, जहाँ पे लोकसभा अकेले एक साइमल्टेनियस के हिसाब में इलेक्शन लड़ते जाएगा, और जो विधानसभा और लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन रहेगा वो स्टेट के अंडर में एक साइमल्टेनियस ईयर में इलेक्शन होते रहेगा। चौथा रहेगा आपका लोकसभा और विधानसभा एक साथ एक साइमल्टेनियस ईयर में इलेक्शन कमीशन वोट करते रहेगा, और लोकल बॉडीज़ का जो इलेक्शन रहेगा वो भी एक साइमल्टेनियस ईयर में स्टेट के अंडर में होते रहेगा अगर ये अल्टरनेटिव्स देखा जाएंगे। तो 5 में है एवरी ईयर सिंक्रोनाइजेशन, मतलब इसमें जैसे कि अगर आज का सिस्टम देखा जाएंगे तो हर एक साल एक इलेक्शंस तो आता है, पर इसमें अलग अलग मंथ में
इलेक्शन होते रहते हैं, जिससे कारण इलेक्शन कमीशन को भी काफ़ी दिक्कत आता है। अगर एवरी ईयर सिंक्रोनाइज करेंगे, मतलब कि एक ही महीना में जितना भी इलेक्शन वो साल रहेगा एक साथ में एक ही महीना में कर देंगे, तो एक सिंक्रोनाइज होते जाएंगे। एवरी ईयर ये महीना में एक डेट में फिक्स कर देंगे कि इतना स्टेट का इलेक्शन रहेगा वो टाइम में, तो वैसा करने से एक सिंक्रोनाइज पैदा हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर वैसा करेंगे तो काफ़ी इलेक्शन कमीशन को भी दिक्कत नहीं आएगा, वो लोग को भी एक प्रॉपरली अरेंजमेंट कर सकता है सारा सिस्टम। ये 5 अल्टरनेटिव्स था एक वन नेशन वन इलेक्शंस के ऊपर में। अगर मेरा मानना है तो यहाँ बेस्ट अल्टरनेटिव रहेगा एक गवर्नमेंट को अदर पार्टीज़ के साथ अप्रोच करके वो लोग का ओपिनियन लेके पूरा सहमत के साथ में अगर ये इलेक्शंस रहेगा तो इसमें एक अच्छा से रिजल्ट आ सकता है। अगर गवर्नमेंट को ग्रेजुअली ये सारा सिस्टम चेंज करना है तो एक नॉर्मल वे में अच्छा से फंक्शंस करने के लिए एक ग्रेजुअल वे में चेंजेस ला सकता है इलेक्शन सिस्टम में। तो इसके लिए फर्स्ट स्टेप रहेगा कि जितना भी इलेक्शंस होता है ईयरली, तो वो एक महीना के अंदर में इलेक्शंस करना है, जिसमें एक सिंक्रोनाइज रहेगा हर एक साल में कि हाँ इतना टाइम में इतना स्टेट का इलेक्शंस रहेगा। तो इससे एक सिंक्रोनाइजेशन पैदा करता है ये इलेक्शंस के ऊपर में। तो अगर ये सिस्टम सही चलेगा 2-3 साल के अंदर में। दूसरा रहेगा आपका विधानसभा और जो लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन रहेगा वो एक साइमल्टेनियस ईयर में अगर इलेक्शंस लाएंगे, यानी कि एक ही वोट डाले तो एक ही वोट में लाएंगे, तो वो एक ग्रेजुअल वे में चेंजेस ला सकता है इसमें भी। जब ये विधानसभा और लोकल बॉडीज़ का जो सिस्टम रहेगा इलेक्शंस का, अगर ये नॉर्मल तरीके से फंक्शन करना शुरू हो जाएगा तो उसके बाद गवर्नमेंट सोचना चाहिए कि हाँ अब टाइम आ गया कि लोकसभा, विधानसभा और लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन एक ही साथ में करने के लिए। तो यहाँ पे एक नॉर्मल तरीके से फंक्शन करना शुरू हो जाएगा नॉर्मल वेज में, कि गवर्नमेंट को भी एक तरीके से एक ही बार में झटके में पूरा सिस्टम चेंज करने से पूरा दिक्कत भी आएगा जाएगा और अमेंडमेंट्स ये सारा में भी चेंजेस करते रहना पड़ेगा, जिसके कारण पूरा सिस्टम में हैम्पर हो सकता है। तो यहाँ पे अगर गवर्नमेंट ग्रेजुअली नॉर्मल तरीके से एक एक स्टेप से अगर से इलेक्शन सिस्टम में चेंजेस लाएंगे तो वो बेटर सिस्टम रहेगा, ये मेरा मानना है। तो अगर ये गवर्नमेंट को ऐसा सिस्टम लाना चाहिए तो इसके बारे में आप सबको क्या कहना है ये प्लीज़ कमेंट करिए। और मेरा वीडियोज़ को अगर पहले बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल और नोटिफिकेशन भी दबा दीजिए, ताकि ऐसा वीडियो आपको बार बार नोटिफिकेशन मिलते जाएगा। तो मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय गौर।